what is data science? So data science is a field which is an intersection of deep learning, machine learning and AI. ठीक है. So data science में अगर आप कोई भी डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, राइट, सो आपका जो भी वर्क प्रोफाइल होगा, सो वो वर्क प्रोफाइल ऐसा होगा कि आपको कई बार डीप लर्निंग मेथड्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको कई बार मशीन लर्निंग मेथड्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको कई बार नॉर्मल मैथमेटिक्स नेस्टेड इफ एल्स से भी काम चल जाएगा. ठीक है. सो द डेटा साइंस इज अ क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड between deep learning, machine learning, and AI, right? Okay. Now, so different types of data science roles uh, across industries are there. ठीक है. And what they need. ठीक है. What they need. तो सबसे पहले ये समझ लो कि भाई आपको डेटा साइंस सीखने के लिए आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए. ठीक है. आपको डेटा इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको हल्की सी डेटा एनालिटिक्स आनी चाहिए. ठीक है. प्रोग्रामिंग स्किल तो आपके पास होनी ही चाहिए. ठीक है. मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए. ठीक है. बिजनेस इंटेलिजेंस इज नथिंग बट कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, एज अ डेटा साइंटिस्ट यू विल गेट अ रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेसमेंट हो गया स्विगी में. मैं स्विगी ऐप यूज करता हूं. मैंने एक फूड ऑर्डर किया. जैसे ही फूड ऑर्डर किया मैंने, आपके सिस्टम में आ गया कि भाई एलन भाई ने फूड ऑर्डर किया है, ये रेस्टोरेंट है. अब जो रेस्टोरेंट है, तो आपके पास रेस्टोरेंट का लोकेशन है, आपके पास मेरा लोकेशन है. ठीक है. द बिजनेस प्रॉब्लम इज असाइन अ डिलीवरी पार्टनर टू दिस ऑर्डर. बिजनेस प्रॉब्लम है. ठीक है. असाइन अ डिलीवरी पार्टनर टू दिस ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई जो भी अभी ऑर्डर किया गया है, सो जो भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होगा उस एरिया में, बहुत सारे लोग होंगे उस एरिया में, होंगे नहीं तो उसके बाजू वाले एरिया में होंगे, राइट. सो उनमें से किसी एक को आपको असाइन करना पड़ेगा. फिर वो आएगा होटल तक या रेस्टोरेंट तक, फूड उठाएगा, फिर मेरे घर तक आएगा, फिर मेरे को देगा, राइट. सो ये तो था बिजनेस प्रॉब्लम. इस बिजनेस प्रॉब्लम को आपको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अभी तक तो ये प्रॉब्लम प्लेन इंग्लिश थी ना भाई, प्लेन इंग्लिश है. अब इसको आप मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करोगे? मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें मशीन लर्निंग कैसे लगाओगे, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स एंड देन हाउ यू विल डू सम काइंड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स. ठीक है. सो बिजनेस इंटेलिजेंट डेटा इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, ये सब हम इस कोर्स के दौरान हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर सीखेंगे. ठीक है. मैं एक्चुअली आपको कोशिश करूंगा ये सिखाने की सोचना कैसे है, दिमाग कैसे खोलना है भाई. कॉन्सेप्ट तो आप कॉन्सेप्ट सब लोग सीखेंगे, सब लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाई वहां पे अच्छे इंटरव्यूज में, 30-40 लाख के इंटरव्यूज में आपसे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग के लिए भी सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने जो अभी बताया सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन है. ठीक है. कैसे एंटायर मशीन लर्निंग सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे. ठीक है. सो हम साथ में करेंगे ये चीजें, साथ में एक नैक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स को करना कैसे है, इन प्रॉब्लम्स को सोचना कैसे. एक फिक्स्ड टेम्पलेट होगा. ठीक है. एंड दैट इज द बेस्ट टेम्पलेट यू विल गेट. एंड कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में सोचते रहो, बोलते रहो. ठीक है. सामने वाला बंदा आपसे कुछ ना कुछ उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते रहेगा. आपकी जो भी नॉलेज होगी उसको यूटिलाइज करो, बोलते रहो, एंड डन बाय, यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है. सो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स अभी तक हम लोग ने देख लिया था. प्रोग्रामिंग स्किल हम लोग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम पाइथन प्रोग्रामिंग भी देखेंगे और पाइथन में ही हम सारी चीजें करेंगे. सो हम धीरे धीरे पाइथन पिकअप कर लेंगे. ठीक है. सो या सो डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में देयर इज अ इंटरसेक्शन. ठीक है. डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में देयर इज अ इंटरसेक्शन. मशीन लर्निंग इंजीनियर, सो इसको ऐसे समझो कि भाई एक जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है उसको मशीन लर्निंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको डेटा साइंस की भी जरूरत पड़ेगी, उसको डेटा इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको हल्का सा डेवऑप्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसको बैकएंड इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी. पर ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स हैं, राइट. सो मोस्ट ऑफ द रोल्स में यू नीड टू लर्न मशीन लर्निंग. You need to learn machine learning first and rest of the skills can be pick up during your job. ठीक है. एंड वो हर एक जो भी आपका इंटरव्यूअर वो समझता है कि एज अ फ्रेशर, ठीक है, एज अ न्यू गाय, ठीक है, और एज अ समवन हु इज स्विचिंग देयर करियर टू डेटा साइंस, यू विल लर्न along with working with your peers, your colleagues. ठीक है. पर जो मशीन लर्निंग वाली नॉलेज है यार वो इरिप्लेसेबल है, वो तो पक्का इंसान पूछेगा ही पूछेगा. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स क्या होते हैं इंडस्ट्री में. सो
जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्यादा करेगा विद अ बिट ऑफ मशीन, विद अ बिट नहीं, विद अ फ्लेवर ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सो फ्लेवर ऑफ मशीन लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि भाई 10% मशीन लर्निंग, ठीक है, देर विल बी लॉट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है, लेकिन देर विल बी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल, ठीक है। मशीन लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने मॉडल ट्रेन कर दिया, भाई मॉडल ट्रेन करने के बाद भी क्लाइंट तक उस मॉडल को डिप्लॉय करने में देर इज लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो वो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर अप्लाइड साइंटिस्ट को करना पड़ता है। सो अगर आपने सुना होगा अप्लाइड साइंटिस्ट एट अमेजॉन, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज, राइट। सो इट इज बेसिकली लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एंड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। पर अब इनके इंटरव्यूज में आपको बहुत बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग नॉलेज इरिप्लेसेबल है भाई। आप मशीन लर्निंग नॉलेज में बहुत अच्छे हो ना, तो हल्का फुल्का कोडिंग में ठीक ठाक भी करोगे, ज्यादा ऊपर भी नहीं हो कोई बात नहीं, ले लिया जाएगा आपको। पर कोडिंग आपकी अच्छी है पर मशीन लर्निंग नॉलेज कम है, तो भाई इंटरव्यू में कट जाएगा, ठीक है। सो कोई भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी रूल्स है, ठीक है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी रूल्स है, वहां पे आपको मशीन लर्निंग नॉलेज को आपको ज्यादा शोकेस करना है, ठीक है। एंड इफ दैट नॉलेज इज एट पार, ठीक है, सो बाकी के जो भी स्किल्स हैं वो हल्के कम भी रहें तो आपको ले लिया जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी ऑल्सो हायर एंड एवरीबडी एल्स इन अक्रॉस द इंडस्ट्री हायर्स, क्योंकि दैट इज द डिमांड ऑफ, दैट इज द डिमांड या नेचर ऑफ द वर्क, ठीक है। सो डेटा इंजीनियरिंग में अगर कोई डेटा इंजीनियर है या डेटा इंजीनियर वाला प्रोफाइल है, सो दे डू लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, जानेंगे हम एंटायर इसी कोर्स के दौरान जानेंगे। कोई रिसर्च साइंटिस्ट है तो उसका मेजर काम होता है कि भाई न्यू न्यू रिसर्च करना, न्यू रिसर्च पब्लिश करना, ठीक है। कोई पहले रिसर्च आई हुई है तो उनको अप्लाई करके देखिए। सेम अप्लाइड साइंटिस्ट में भी होता है कि अगर कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर है, कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है, ठीक है, उनको हमारे करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो रिसर्च साइंटिस्ट में देर विल बी लॉट ऑफ रिसर्च वाली चीज, आपको न्यू पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। पर उसके लिए भी आपको बेसिक मशीन लर्निंग तो आनी चाहिए भाई, ठीक है। बेसिक बेसिक का मतलब वही है, मेरे लिए बेसिक का मतलब है कि भाई मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एडवांस डीप लर्निंग, ठीक है। एंड हल्का फुल्का एलएलएम तो आना ही चाहिए, ठीक है। एंड डेटा डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट और साइंटिस्ट, ठीक है, सो दे फोकस मोनली ऑन मोर ऑन दीज, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज फोर रोल्स विल बी डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। सो लेट्स से डेटा साइंटिस्ट एट मिंत्रा, वो रोल हल्का सा डिफरेंट होगा डेटा साइंटिस्ट एट फ्लिपकार्ट में। क्या पता डेटा साइंटिस्ट एट मिंत्रा ज्यादा अप्लाइड चीजों पे ज्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट एट फ्लिपकार्ट जो कि ज्यादा रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते होंगे। पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम एज वेल, कि विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन क्या टीम स्ट्रक्चर है। डिफरेंट डिफरेंट टीम्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट विजन के साथ काम करती है, राइट। सो दीज आर वन ऑन द सेम थिंग। ऐसा नहीं है भाई कि आपने अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर में आपका प्लेसमेंट हुआ या फिर आपने करियर स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ऐसा कोई नहीं है भाई। 2-3 साल बाद स्विच करो, कोई डेटा साइंटिस्ट वाले रोल सिर्फ नाम के लिए रोल है, बाकी जो नेचर ऑफ द वर्क है थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। देर इज नथिंग। सो व्हाट यू शुड नो एंड डू, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम कर चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा हम कर चुके हैं, मशीन लर्निंग हम करेंगे, डीप लर्निंग हम करेंगे, एडवांस डीप लर्निंग, बर्ड योलो करेंगे। नहीं पता, छोड़ो कोई बात नहीं, भरोसा रखो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, बता दिया था मैंने क्यों। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम समझेंगे कि एक इंग्लिश प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एंड टू एंड, ठीक है, सोचने का तरीका डेवलप करेंगे, ठीक है। या सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू गाइस, बाय बाय।